NBFC स्पेस से काउंटर जुड़ता हुआ, और यहाँ पर आप जो मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं वो अब पूरे समूह पर एक अनुकूल असर डालता हुआ दिखेगा। पहला मोमेंटम ट्रेड L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स बहेती साहब की तरफ से। पहले आशीष जी ऐसा करते हैं, सारे आशीष जी के ट्रेड्स ले लेते हैं। अब जोड़ते हैं चतुर्मोता साहब को, बी के बाद सी आता है। आशीष चतुर्मोता साहब, हुक्म कीजिए, बताइए कहां पर आपका ध्यान और रुझान है तेजी में? जी शैल जी, तो बी के बाद सी आता है और बी के पहले ए आता है, और एक को ध्यान में रखते हुए एक्सिस बैंक पर राय दूंगा। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, सभी टाइम फ्रेम पर मुझे लगता है एक्सिस बैंक है। 804 पर इस समय ट्रेड कर रहा है। 795 के स्टॉप लॉस के साथ बीटीएसटी को करना चाहिए। 825 के लक्ष्य बीटीएसटी के तौर पर एक्सिस बैंक में देखने को नजर आएंगे, और पूरा बैंकिंग बास्केट मुझे लगता है एक पॉजिटिव रुझान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। अरे वाह, तो पूरी तरह से भाई फाइनेंशियल्स को रडार पे रखना है। L&T फाइनेंस होल्डिंग, एक्सिस बैंक, और यही आशीष चतुर्वेदी साहब ने पहले ICICI बैंक का भी बिगुल बजाया था। शो के दौरान HDFC बैंक पे स्ट्रेंथ की बात हो गई, तो ये बैंक्स और फाइनेंशियल शायद मंडे के लिए बढ़िया प्ले साबित होते हुए आपको नजर आए। इस कड़ी में महेश्वरी साहब के पास लास्ट में आता हूं, क्योंकि अब मैं जरा पहले ट्रेडिंग बेट्स कंप्लीट कर लूं। गाबा सर, क्या है रडार पर? माय फेवरेट इंडसइंड बैंक, बहुत ही बढ़िया चार्ट है इसका, ब्यूटीफुल चार्ट है। और आज एक कंफर्मेशन मिला ब्रेकआउट का, 1180 का स्टॉप लगाना है बस। अपसाइड ओपन है, फिर भी एक टारगेट दे ही देता हूं। पहला टारगेट रहेगा 1250, ये पहला टारगेट है। उसके बाद हायर जोन खुल जाएंगे, लेकिन यस, इंडसइंड बैंक बाय BTST। आ गया भाई एक और बैंक, इंडसइंड बैंक भी खरीदने का मन। पालविया साहब? आशीष जी, बाय करेंगे अडानी पोर्ट BTST में। स्टॉक में देखें तो जो ब्रेकआउट डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिला है, और जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला, अडानी पोर्ट फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 813 के आसपास का ट्रेड अभी हो रहा है। इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम 806 का, और टारगेट जो हमें लगता है अडानी पोर्ट में आना चाहिए करीब 830 से 835 तक की अपसाइड इसमें मंडे के सेशन में आते हुए दिख सकती है। किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो एट द मनी 810 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर ले, जो कि ट्रेड कर रहा है अभी 34-35 के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रखे 28 का, और इस ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है मंडे के लिए आते हुए दिखना चाहिए करीब 45 से 48 तक के। अदानी पोर्ट्स वाकई बहुत बढ़िया मूव आ रहा है। मेरे ख्याल से परसेंटेज वाइज गेनर्स में तो निफ्टी के टॉप गेनर में आपको नजर आएगा। कैश में 7% का उछाल है, बहुत बढ़िया मूव बन रहा है। इसको रडार पे रखिए, खरीदारी करने का कॉल है। चंदन, कुछ और है क्या SBI के अलावा? जी, बाजार इतनी तेज मोमेंटम है तो बहुत सारे ट्रेड्स एक साथ यहाँ पे बन रहे हैं। SBI तो बिल्कुल एक ट्रेड है जो कंटिन्यूसली हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, बट एक नहीं 3-4 ट्रेड मेरे जहन में यहाँ पे आ रहे हैं। तो बस एक ट्रेड के बारे में डिस्कस करूंगा, हेवेल्स। देखिए, इस काउंटर ने आज लगभग अपने 24-25 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। वीकली चार्ट पे देखें तो 3 वीक का जो करेक्शन था वो 1 वीक में कवर हुआ है, तो काफी अच्छा सेटअप हेवेल्स में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हेवेल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1470-72 के आसपास लें। यहाँ पे आपको 1445 के स्टॉप लॉस रहेंगे, 1525 तक के टारगेट रहेंगे। तो हेवेल्स यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। तो 2-3 जहन में आ रहे थे, दिख रहे थे, उनमें हेवेल्स सबसे ज्यादा प्रेफर्ड बेट था। बिल्कुल, आप बोलोगे तो 2-3। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैंने कहा छोड़ना क्यों, जब पसंद आ रहा है कुछ तो बताइए ना। जी देखिए, हमने हेवेल्स की तो बात की है, SBI ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरे ट्रेड में यहाँ पे मैं डीवी स्लेब को डिस्कस करना चाहूंगा। आप देखोगे डीवी स्लेब एक डिफेंसिव बेट का भी काम करेगा, साथ में ब्रेकआउट्स भी यहाँ पे बने हुए हैं। डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे हाईएस्ट एवर क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली है। 3 दिन की छुट्टी है तो कोई बड़ी वॉलेटिलिटी भी इस काउंटर में नहीं देखने को मिलेगी। तो डीवी स्लेब में यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट जोन है। और इवन सबसे अच्छी बात है, 8 दिन पहले जो इसके हाई बने थे 5315 के, उन हाई के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। तो उस दिन का थ्रस्ट अभी भी इस काउंटर में इंटेक्ट है। तो आपको यहाँ पे 5250 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 5550 तक के टारगेट आपको डीवी स्लेब में बनेंगे। तो SBI के बाद हेवेल्स और डीवी स्लेब 2 ट्रेड रहेंगे जिसको आप कैरी कर सकते हैं। चलिए, डिवीज लैब आपके सामने स्क्रीन पर लॉन्ग साइड पर चंदन जी सजेस्ट कर रहे हैं, और यकीन जानिए इनके भरे हुए तरकश में इतने तेज़ी के तीर हैं कि आप लोग पोजीशन ले लेके थक जाएंगे, लेकिन चंदन जी शांत नहीं होंगे। इससे पहले कि हम महेश्वरी साहब से जुड़ें, आपको 2 काउंटर्स स्क्रीन पर दिखाता हूं। निफ्टी बैंक, डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर।
422, फ्यूचर्स में फ्रेश रिकॉर्ड हाई और कैश में 39,354। और एक काउंटर जो परेशानी में है वो है TCS, ब्रेकडाउन होता हुआ 3609 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए इन दो काउंटर्स पर आप ज़रा ध्यान दीजिए, तब तक हम लोग महेश्वरी साहब से जुड़ते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं कि उनको क्या पसंद आता हुआ दिख रहा है इस ताबड़तोड़ तेजी के मोमेंटम में। महेश्वरी साहब, क्या पसंद होगी आपकी? जी, 2 स्टॉक में रिकमेंड कर सकता हूँ मंडे के लिए। मेरा सबसे पहला पिक रहेगा अगेन HDFC बैंक। मेरा मानना है गैप अप ओपनिंग होने की तैयारी रहेगी मंडे को HDFC बैंक में, जो नतीजे आने वाले हैं। तो 1715 1720 तक के लेवल आपको मंडे मॉर्निंग में HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही मुझे नेटवर्क 18 एक स्टॉक है जो काफ़ी पसंद है, और मेरा मानना है कि लास्ट टाइम से इस बार कम से कम 50% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ नेटवर्क 18 देगा। तो 500 करोड़ के सामने करीब 750 से 800 करोड़ का मुनाफा भी नेटवर्क 18 में इस बार आ सकता है।